सेट अप तू बात कर रहा है, 4 सेटअप कर ना उसको, गिल को सेटअप कर, गिल मारता है, गिल बीच में फंसता है, हाफ वे में फंसता है। ये रील है कि वो स्पेल देख रहा था कि मैं एक डंडा उड़ा दूं, वो डंडा उड़ाया उसने रोहित शर्मा का। मैं पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अज्जू एक्सप्लेन कर रहा है, अज्जू बता भी रहा है यार ये कर लो, मेरे एरा के पास बोल्ड किया। लेकिन शुभमन गिल के अगेंस्ट उनका सिर्फ ये था कि उनको लेंथ थोड़ा सा पीछे ले आना चाहिए था। दोस्तों वीडियो आपने देखी, अभी और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। शोएब अख्तर ने शाहीन की बॉलिंग के हवाले से क्या एडवाइस दी, और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उस पर भी तबसरा जानने के लिए ये चलते हैं वीडियो की तरफ, और लास्ट में मेरा ओपिनियन जरूर सुनिएगा। परफॉर्मेंसेस एट पार नहीं है, ठीक है, एग्री यू ऑल ऑफ दैट। 140 के बीच में, in order to achieve 145 consistently you gotta have a thigh this big। मैं आपको नाप के बता सकता हूं कि अगर आप 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर आपकी थाई का साइज 28 है, वो 24 कैसे रह जाएगा? आप कार्डियो इज अ मसल वेस्टिंग एक्सरसाइज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इतनी ही थाई के साथ या इतनी ही शोल्डर के साथ जाएंगे और इतनी बैक के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली द बॉडी एक वर्कशॉप है, एक लिवर है जो आपको propel करता है, उसके ऊपर मसल मैच नहीं लगा हुआ तो आप नहीं कर सकते, लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना। शाहीन के लिए क्या करना चाहिए? शाहीन, यू गोटा हैव 100 लेंथ्स टू डू इन 7 days टाइम। 7 days में बेटा आप दो दिन में कर लें, या आप 7 दिन में 100 लैप्स ओलंपिक साइज पूल में आपने ही करनी। आपके पास अबाउट 4000 रैप्स आपने महीने में करने हैं। आपकी एक्सटेंशन है, आपका ये है, आपके काफ्स हैं, आपका बैक है, आपका क्वाड्रिसेप है, आपका टमी है, आपके शोल्डर एक्सरसाइजेस है, आपके लेग रेजेस हैं, आपके लेग प्रेसेस हैं, आप जो भी है। वंस यू गेट टू दैट पॉइंट बेटा आपने 10 ओवर दिन के करने हैं, हफ्ते में 3 दिन, वो भी आउट इन द मिडल, टू बिल्ड योर बॉलिंग मसल्स एट द सेम टाइम। बट हैविंग सेड दैट, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एवरी फास्ट बॉलर, जो 3 दिन बॉलिंग करेगा वो 4 दिन जिम में ट्रेनिंग भी करेगा, बट विद बेयर दैट इन माइंड इलास्टिसिटी के साथ, विच इज कॉल्ड योगा एंड स्ट्रेच। अगर ये इस लेवल पे जाएंगे, मॉनिटरिंग के साथ जाएंगे, अगर मैं खुद मॉनिटर करूं इनको और इनको खड़ा करूं, तब कहीं जाके मैं क्या बेटा अब एट विल यॉर्कर कर, बेटा एट विल अपना स्विंग कर, बॉडी विल अलाउ यू टू गेट टू दैट प्लेस। ये बेसिकली अब आप समझते हैं ना, आम है, जब हम आप पूछने की कोशिश करते हैं यार अगर आपके ये वीक है, आपकी बैक वीक है, आपकी टांगें शेकी है, या आपका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, अलाउ नहीं कर, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, आप वो डिलीवरीज नहीं कर सकते। मसलन वो अंदर लाना चाह रहा है स्पेस से, वो नहीं आ रहा, रीजन वाई, उसकी बैक सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका मसल शोल्डर सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज नेल से लेके हेयर तक एवरीथिंग हैज टू सपोर्ट दैट फॉर यू टू अचीव दैट बॉल। अल्टीमेटली आप देखिए सारा अल्टीमेटली मेरा, वकार भाई, वसीम भाई का एक टो पे वजन होता था, एक टो पे, खाली सिंगल टो पे। अब ये सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होकर एक टो पे जब आ रही हैं तो देन यू आर एबल टू डिलीवर दैट मैजिक डिलीवरी। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे नीड अ प्रॉपर केयरिंग, अ प्रॉपर लाड, प्रॉपर ट्रेनिंग। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आप 22 ओवर के बॉलर बनोगे, अगर आप नहीं बनोगे, I will make sure that I drop you from the team. But let me rebuild you in 3 months' time, and then I'll ask and I'll demand performances from you. जी, नहीं आपकी as a bowler, because जब आप मिस्ट्री होते हैं फिर थोड़ी अज्जू एक्सप्लेन कर रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली मैं पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अज्जू एक्सप्लेन कर रहा है, अज्जू बता भी रहा है यार ये कर लो, मेरे एरा के फास्ट बॉलर ये करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जी ठीक, मुझे जैसे बड़े अच्छे से शोएब भाई ने एक्सप्लेन किया कि आपको ये वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए, इस तरह आप जो है फिर यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग और यू वुड वांट टू अचीव। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा उनको गेम अवेयरनेस का जो है वो वाला एलिमेंट भी जो है, क्योंकि जब रोहित शर्मा जो थे, ठीक है, वो आप पे अटैक कर रहे थे, अगर कोई ऐसा बैटर आप पे अटैक करता है तो फिर आपको अटैक ही करना पड़ता है विद डिफरेंट आइदर स्लोअर बॉल से या आप यॉर्कर, जिस तरह उन्होंने उनको बोल्ड किया। लेकिन शुभमन गिल के अगेंस्ट उनका सिर्फ ये था कि उनको लेंथ थोड़ा सा पीछे ले आना चाहिए था, क्योंकि वो ऑफर करता कि वो या निक लगती या वो कोई गलत शॉट खेलते, 4 बॉलें बाहर करता जी, तो और एक अंदर ला, वो जैसे आपने भी कहा सिकंदर के कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि जिससे आप विकेट जो है वो ले सकें। तो मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस पे, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में जो है डिफरेंट फेजेस में जो है मैच जाता है, तो आपके स्पेल्स भी डिफरेंट फेजेस में आपको करवाने पड़ते हैं। यू गॉट टू असेस not just the conditions, you got to assess who
बैटर्स ऑपरेटिंग, तो और कौन किस तरह का खेल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि गेम अवेयरनेस जो है उसमें, जैसे उन्होंने उनकी फिजिकल फिटनेस का बताया, गेम अवेयरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर स्पेल्स बट ही डजंट रियलाइज एक सेटअप भी चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है सेटअप। सेटअप्स तू बात कर रहा है, 4 सेटअप कर ना उसको, गिल को सेटअप कर। गिल मारता है, गिल बीच में फंसता है, हाफ वे में फंसता है। ये रियलाइज है, वो स्पेल देख रहा था कि मैं एक डंडा उड़ा दूं, वो डंडा उड़ाया उसने रोहित शर्मा का। उससे ये एडवांटेज होता है, देखें आप सिर्फ नहीं है, 4 बॉलर्स और भी हैं, आप 241 डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का अटैक करना है एज अ बॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो गेम अवेयरनेस वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली इस वाले फॉर्मेट में जो ओडीआई क्रिकेट है। ठीक है, अजहर महमूद ऑफ कोर्स टीम के साथ मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उनसे भी कुछ देर पहले बात हुई। लेट्स जॉइन एंड लिसन। इफ इट्स अ शॉर्टन्ड गेम देन थोड़ी बहुत आपको देखने को मिले कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। फीस आपने सुना होगा अजहर महमूद ने क्या कहा है, उन्होंने कुछ 1-2 पॉइंट्स पे टच किया है, जिसमें उन्होंने कहा एक तो लॉन्ग रन देना किसी को भी, जो भी टीम में खेलेगा वो उसकी बात की। फिर उन्होंने ये भी बात की कि प्लेयर्स शुड बी लिसनिंग टू कोचेस। सो इट्स वेरी क्लियर दैट यू नो वहां पे एक नजर आ रहा है कि जी sort of जो ट्रस्ट का इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट इज वेरी एविडेंट। देखिए शोएब भाई ने पहले इसको हल्का सा हाईलाइट कर दिया था, और वो इस इंटरव्यू में भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम अजहर भाई कि उन्होंने खुल के बात की कि एक तो वो सिस्टम जो है वो रन नहीं कर रहा, रन इन अ वे कि उनको लॉन्गर रन नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट्स बदलती जा रही हैं, और जो प्लेयर हैं वो अपने कोचेस के गिवन प्लान को ट्रस्ट नहीं कर रहे। गिवन आइडियाज, गिवन थिंग्स, जहां पे आपको लगता है कि कोच आपकी गेम में आ रहा है और आपको इवॉल्व करवाने के लिए वो अपनी इनपुट दे रहा है, वहां पे इनके इस इंटरव्यू से ये हमें तासुर मिलता है, या किसी को भी सुनने वाले को मिलेगा कि वो जो ट्रस्ट लेवल है वो प्लेयर और कोच का डेवलप नहीं हो रहा। अब देखें यही मामला इससे पहले वाली कोचिंग स्टाफ ने भी यही बात, आसान लफ्जों में क्या, सुन नहीं रहे मेरी बात। जी मैं वही कह रहा हूँ कि यही बात प्लेयर्स के मुतालिक पिछली मैनेजमेंट्स भी करके जा चुकी हुई है। दोस्तों वीडियो आपने देखी, इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि भाई सारे काम शौक से होते हैं, दिलचस्पी से होते हैं, इंटेंट से होते हैं, हुब्बुल वतनी से होते हैं। यहाँ तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस होती है और इनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि जैसे हमने कोई दुनिया फतह कर ली है। एक मैच भी जिताया नहीं होता अपनी परफॉर्मेंस से, इक्का दुक्का मैच में परफॉर्मेंस कर देते हैं और उस पर वो 2-2 साल तक बैठ के आराम से मजे करते रहते हैं। तो भाई थोड़ी सी कोच की भी अहमियत होती है, थोड़ी सी कोच को भी अहमियत दें और उसकी बात सुने। मगर ये तो अपने आप को कोच से भी बड़ा खिलाड़ी समझने लग जाते हैं, और कोच को क्या घंटे में लेंगे ये। और इस जब तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी चल रही है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये ग्रुपिंग, ये दोस्ती यारी, ये सब ये चीजें करके बैठे होते हैं, अपने अपने धड़े बना बना के बैठे हुए होते हैं। मेहनत इन्होंने करनी नहीं है, दिलचस्पी इन्होंने है नहीं, वक्त से पहले ही सब कुछ मिल गया इनको, हमने सर पे चढ़ा दिया शाहीन अफरीदी, ये हारिस रऊफ, ये बाबर आजम, मगर परफॉर्मेंस होती है कोहली जैसी। मगर भाई इनको कौन समझाए, अल्लाह ही समझाएगा इनको। और इनको या तो फिर ये कि सबको बाहर करो और एक नई टीम लेकर आओ, नए लड़के लेकर आओ, 6 महीने उनको दो, साल उनको दो, हारेंगे ना, अभी भी तो हार ही रहे हैं, और क्या हो रहा है। कम से कम ये कि साल 1.5 साल बाद आपके पास कुछ ना कुछ तो लड़के सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।